क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर माता सावित्रीबाई फुले को अपने कलाकार अभिनेता वो भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और मोमबत्ती जलवाओ पहले। काला बेटा हाथ लगा ले मोमबत्ती एक बार बुझिए। ध्यान से। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे। महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले अमर रहे। इसको पहले जला दो। ठीक है। हैप्पी बर्थडे माता ज्योतिबाई सावित्रीबाई फुले अमर रहे। अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सावित्रीबाई फुले, हैप्पी बर्थडे टू यू। वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। जननी जने तो भगत जन याद आता यशूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। इन्होंने भारतवर्ष के लिए एक शिक्षा की ज्योत जलाई, और इनके पति महात्मा फुले जी, उन्होंने इनका पूरा समर्थन किया, इनको पढ़ाया लिखाया, और इनको पहली महिला अध्यापिका होने का गौरव प्राप्त है। एक बार इनके नाम की तालियां बजाइए। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। हम सबको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, इनके पदचिन्हों पे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देखो ने एक जो समाज के अंदर एक नई परंपरा का आरंभ किया, और हम उसकी महानता का बड़ा ही मतलब जो है गुणगान करते हैं, और उनके जन्म जयंती पर जो हम उनको याद करते हैं। सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सभी पूर्व विदित है कि आज 3 जनवरी राष्ट्र निर्माता महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली माँ जो सावित्रीबाई जी की जयंती पर सबसे पहले तो उस महान आत्मा के चरणों में सब नमन करते हैं। 19वीं सदी में जब महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी, उस दौर में महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्ष करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। लेकिन फिर भी माँ सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष किया। बाल विवाह है, विधवा विवाह है और छुआछूत जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों को सावित्री जी ने जो है समाज से उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष किया। इस समाज में उन्होंने समाज से और अपने परिवार से जो है एक मिनट संघर्ष किया बीच में, और उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर सभी महिलाओं ने जो है उनको सुचारू रूप से चलाने का काम किया। आज महिलाएं जो हम यहाँ बोल रही हैं, बैठी हैं, सब सावित्रीबाई जी की ही देन है। अगर आज हम सावित्रीबाई जयंती की जगह अगर महिला मुक्ति दिवस कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस देश की देवियों ने समय समय पर इस देश की मान और मर्यादा को बनाए रखा है। सावित्रीबाई फुले जैसी महान नायिका यहाँ पर जो है राष्ट्रहित के लिए अपने जानी जाती हैं। वहीं लक्ष्मीबाई जो है यहाँ पे बलिदानी के गीत गाती हैं। पद्मावती और दुर्गावती जैसी आदर्श नारियां भी इसी देश के अंदर हुई, और यहीं पे रजिया सुल्तान हुई, और बेटे के बदले में अपने खुद के बेटे को दान कर देने वाली पन्ना धाय जैसी महान वीरांगनाएं भी यहीं हुई।
इन महान वीरांगनाओं का शौर्य पराक्रम और बलिदान इस देश की महिलाओं को, इस देश की बेटियों को युगों युगों तक राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ कि उन्होंने समाज के अंदर बहुत कुछ प्रयास किया और उनके प्रयास से आज नारी शक्ति को मुक्ति मिली है। पहले उनको न बोलने का, पहनने का, पढ़ने का प्रतिबंध था हर तरह से। उनको एक बोलने का मौका दिया, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दिलाई, स्कूल कॉलेज खुलवाए और अनेक कार्य सामाजिक कार्यों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। मैं माता सावित्रीबाई को सत नमन करती हूँ। आज उनकी हमने यहाँ पे जयंती मनाई है केक काट करके, और मैं ये मांग करती हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। भारत सरकार से मांग करती हूँ और सभी स्कूलों में उनके स्टैचू स्थापित किए जाए। सबसे पहले तो मैं माँ सावित्रीबाई ज्योति जी के चरणों में सत सत नमन करती हूँ, जिन्होंने नारी उत्थान के लिए 19वीं सदी में भी इतना संघर्ष किया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। धरती की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हमारी महिलाओं से उछूती हो। लेकिन उस समय में जो माता सावित्रीबाई ने किया वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उस समय की उपलब्धि हमसे भी नहीं हो सकती। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे सर आज? आज मैं माता सावित्रीबाई को नमन करता हूँ और उनके प्रयासों के कारण आज हम शिक्षा के साथ साथ समाज में हमारे एक खुशी है, एक प्रसन्नता है, एक लहर है हमारी। हम हमारे भाव हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, कह सकते हैं। उन्हीं का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, माता सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन मनाया है, आप भी पहुँचे हैं। ये इंडियन मिडिल स्कूल में जो है डाणा रोड पे स्थित है, यहाँ पे माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया गया है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने नई क्रांति भारतवर्ष में जगाई, उनको इस तरह से याद करना एक वाकई बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने शिक्षा के लिए एक इतिहास लिखा है और नारी शक्ति को इतना जागृत किया है कि आज नारी जो है ना ज़मीन से आसमान तक कहीं भी किसी से मर्दों से पीछे नहीं है। और ये शिक्षा की जागृति बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और विद्या ग्रहण के लिए जैसे माता ज्योतित्री फुले ने जो किया है, वो नारी शक्ति उससे शिक्षा ग्रहण करें और नारी जाति के कल्याण के लिए, नारी जाति के उत्थान के लिए सब के सब उनके पद चिन्हों पर चलें और आगे बढ़ें। तो आप एक गायक हैं, कलाकार हैं, अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन। अरे शिक्षा ते बड़ा धन ना होता, पढ़ो लिखो तुम सारे, पढ़ लिख के विद्वान बनो, थारे हो जा वारे न्यारे, थारे हो जा वारे न्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद जी लांबा साहब। धन्यवाद धाकड़ से हरियाणा चैनल का भी और जागरूक मीडिया का और नमस्ते भिवानी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी होती है कि जब आप ऐसी चीज़ों को उठाने के लिए एकदम से आप प्रयासरत रहते हैं और खोद के बातें पूछते हैं और आप आगे बढ़ें, मीडिया आगे बढ़ेगा तो भारत देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद आप। धन्यवाद।